जस्टिस विनोद कुमार के अंतर्गत वो न्यायिक जांच हो रहा है। एफआईआर भी लॉन्च कर दिया गया, नेम्ड एफआईआर है। पुलिस अपना काम कर रही है, आवश्यकता होगी तो गिरफ्तारी होगी। कि भरत तिवारी में अब कोई दिक्कत नहीं है, जांच पूरा हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर देश के बड़े अधिवक्ता मनन मिश्रा, जो बिहार से हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं बीजेपी से, ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कैमरे पर बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। लोग अफसोस करें, स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया है। देखिए, अब की बार जिस ढंग से जो फॉरकास्ट है उस हिसाब से 35 से 40% कम बरसात होगी। मानसून बहुत पुअर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में देश के भविष्य का, नागरिकों का ध्यान रखते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अपील की है लोगों से कि बरसात का जो पानी होता है उसको स्टोर किया जाए। वाटर कंजर्वेशन बहुत आवश्यक चीज़ है। और माननीय मोदी जी ने, देखिए, स्वदेशी की बात हमेशा करते रहे हैं। स्वदेशी के यूज से ही देश सुखी होगा, देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो स्वदेशी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अपील पर लोग उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज हम विकास के रास्ते पे हैं। पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। हम चौथी आर्थिक शक्ति आज की तारीख में बन गए हैं। बहुत जल्द हम और आगे पायदान पे जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री हमेशा नागरिकों की, देश की कैसे इसका विकास हो, कैसे लोग सुखी रहें, इसके बारे में सोचते रहते हैं। उसी के तहत आज मन की बात में उन्होंने जैसा यह भी कहा कि लोगों को तलगाना कराया है, कहा कि छोटी सी बात है, लोगों ने सोने चांदी शादी भी नहीं करते लोगों से, जो मैंने अपील किया। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नागरिकों से, हमारे देश के जनता से जो अपील करते हैं वो सब लोग मानते हैं। सोने चांदी के खरीद पे उन्होंने, यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी उन्होंने कहा कि ना खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन अपना करेंसी है, उसकी बचत होगी और हमारे देश का जो मुद्रास्फीति के राह पर नहीं जाएगा। हम सुखी होंगे, हमारा देश सुखी होगा। तो ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के का उनका जो अपील था, उनका जो आग्रह था लोगों से, उसको माना लोगों ने, और नतीजा है कि हमारा देश आज पुनः बहुत सुखी है और विकास के रास्ते पे। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा है कि आरएसएस में अच्छे लोगों की कमी है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आरएसएस एक अच्छी संस्था है। विजयवर्गीय जी का अपना ये ओपिनियन, भले अपना निजी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आरएसएस में बहुत ही अच्छे, बहुत संस्कारी लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं। और आरएसएस एक ऐसी संस्था है, ऐसा संगठन है जिसके वजह से आज हमारा पूरा भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। और भी विकास करेगा राष्ट्र में, और भी हमारे अच्छे अच्छे काम होंगे। आरएसएस बहुत अच्छा काम करता है, समाज सेवा का काम करता है, कैसे अमन चैन शांति रहे देश में उसके लिए काम करता है। तो आरएसएस में अच्छे लोग हैं। मैं यहाँ विजयवर्गीय जी से मैं डिफर भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में जिस तरीके से जांच की जा रही है, 5 गोली भरत तिवारी को मारा गया था, पुलिस पर कार्रवाई हुई है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे पर? देखिए, जो कुछ उसमें होना चाहिए था, भरत तिवारी के जो कुछ इनकाउंटर या मर्डर जो भी कहिए, उसमें जो आवश्यक कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार ने किया है। न्यायिक जांच बैठ गई। न्यायिक जांच के लिए जस्टिस विनोद कुमार के अंतर्गत वो न्यायिक जांच हो रहा है। एफआईआर भी लॉन्च कर दिया गया, नेम्ड एफआईआर है। अब इसमें और भी जांच के दरमियान, इन्वेस्टिगेशन में और भी कोई नाम आएगा तो किया जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, आवश्यकता होगी तो गिरफ्तारी होगी। जिस गिरफ्तारी के बाद किसी को अगर बर्खास्त करने की ज़रूरत होगी तो वो भी होगा। सरकार अपना पूरा काम कर रही है, इसलिए भरत तिवारी में अब कोई दिक्कत नहीं है, जांच पूरा हो रहा है। के लोगों का आरोप है कि एसपी जो है धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से भरत तिवारी की हत्या हुई है
इसका भी छोटे भाई का भी मदद कर दिया जाएगा यदि वापस नहीं लिया जाए। नहीं, देखिए, परिवार के लोगों से अगर कोई कुछ कहलवा रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकार पूरी तरह एक निष्पक्ष जांच के पक्ष में है और वो निष्पक्ष जांच होगी। एसपी किसी को धमकी क्यों देंगे? एसपी का पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया और पुलिस अपना काम कर रही है, तो अब ये कहना कि किसी को धमकी हो रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई तथ्य है, सच्चाई। सर, विवाद मामले में जिस तरीके से खान सर के गिरफ्तारी का डेट लगातार एक्सटेंड हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पे अपना काम पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी और जब आवश्यकता होगी तब गिरफ्तारी भी होगी। उसमें कहीं किसी ढंग का पक्षपात नहीं होगा किसी के साथ, और मैं समझता हूं कि खान अगर दोषी पाए जाएंगे तो वो भी अंदर हो। नोटिस मिला है, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, कहा है कि हमें सामानों की सूची दे दीजिए, वरना बाद में ये ना कोई कहे कि ये सामान लेकर भाग गए। नहीं, ठीक है, वो मांग रही हैं तो सामानों की सूची दी जाए, लेकिन उन लोगों को स्वयं ही खाली कर देना चाहिए। जब आप पावर में नहीं हैं तो खाली कर देना चाहिए। सामान की सूची एक बनवा के ये सब बहाना है डिले करने का, तो ये उचित नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। एफआईआर नेम्ड हुई है और इसमें पुलिसकर्मी जेल भी जा सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं और बर्खास्त भी हो सकते हैं। तो क्या डीएसपी और थानेदार गिरफ्तार होंगे? ये बातें उन्होंने बताई हैं। क्या कुछ होगा, एसपी की धमकी को लेकर भी कहा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, कुछ और लाइक, धन्यवाद।